हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंटीजर्स चैप्टर का एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी फोल्डर्स की क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये इस एक्सरसाइज के अंदर हम डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे और डिविजन्स के जो साइन है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए बच्चों, प्लस डिवाइड प्लस, कोई भी दो इंटीजर नंबर है वो दोनों पॉजिटिव हो तो प्लस डिवाइड प्लस इक्वल प्लस होता है, और अगर एक प्लस की और दूसरी नेगेटिव हो तो प्लस डिवाइड माइनस इक्वल माइनस होगा। और अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव होती है और डिवाइड करते हैं, जैसे माइनस डिवाइड माइनस इक्वल प्लस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये साइन हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको वैल्यू फाइंड करना। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको इसमें A to I तक पार्ट दे रखे क्वेश्चन फर्स्ट में, तो हम इस पे कुछ क्वेश्चन जैसे पार्ट ए, यहाँ देखिए पार्ट ए में -30 डिवाइड 10। हमें देखो ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर, इनका आपस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको साइन अभी जस्ट मैंने बताया था, तो पहले हम साइन सोल्व करेंगे। तो माइनस डिवाइड प्लस, ये प्लस मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो ये नेगेटिव नंबर, तो क्या रीड करेंगे, पहले साइन सोल्व करेंगे। तो माइनस डिवाइड प्लस, क्या साइन आता है, माइनस। फिर हम नंबर का नंबर से डिवाइड कर लेंगे। देखो तो 10 का 30 में डिवाइड करेंगे तो 10 3 = 30, तो इसका आंसर क्या होगा, -3। इसी तरह से और देखिए पार्ट सी, इसका पार्ट सी में क्या दिया, -36 डिवाइड -9। देखो यहाँ पे दोनों इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर वाली नंबर है, उसका हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो माइनस डिवाइड माइनस किसके इक्वल होगा, प्लस के, तो आप प्लस लगा। फिर 9 का 36 में डिवाइड करो तो 9 4 = 36, तो आपका आंसर क्या होगा, +4 या 4। ठीक है, इसी तरह से इसका एक पार्ट बता रहा हूँ, जैसे मान लो f 0 डिवाइड -12। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मैंने आपको एक रूल्स बताया था कि किसी भी नंबर का 0 से डिवाइड करने पे क्या रिजल्ट आएगा, 0, डिवाइजर ऑफ 0। ठीक है, वो रूल्स, या किसी भी नंबर का, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करने पे भी 0 ही होता है। तो यहाँ पे ये नंबर है, इसका हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। अब ये प्लस की नंबर है, देखो 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, 0 है नो साइन, 0 का कोई साइन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आपको स्पष्ट मैं क्लियर बता दूं कि 0 का कोई साइन नहीं होता है। आप ऐसा नहीं कि 0 को +0 लिखो या -0 लिखो, ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, 0 का कोई साइन नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, ठीक है, अगर यहाँ 1 लिखूँ, ठीक है, तो +1 हो जाएगा, अगर 1 होगा तो +1 डिवाइड माइनस तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी भी नंबर का 0 से डिवाइड करने पे 0। अब यहाँ प्लस डिवाइड माइनस ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी वैल्यू हो गया, तो आप ये -0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। किसी भी नंबर का 0 से डिवाइड करने पे 0, और माइनस डिवाइड प्लस माइनस मतलब 0 को हम -0 नहीं लिखते हैं। ठीक है, इस तरह इसका एक पार्ट और देख लीजिए आप, आई वाला पार्ट, जैसे -6 +5, फिर डिवाइड, और -2 +1। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, तो -6 में +5 तो -1, और ये डिवाइड, और -2 में +1 सब्ट्रैक्ट करो, -1। ठीक है, और माइनस डिवाइड माइनस क्या होगा, +1 का 1 से डिवाइड किया 1, मतलब आपका आंसर क्या है, 1।
इसी तरह हम इसके और भी पार्ट आप सोल्व कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अब आप सीधे चलिए क्वेश्चन सेकंड, जिसमें हम वेरीफाई वाले क्वेश्चन, मैंने आपको 1.3 में भी क्वेश्चन बताए थे वेरीफाई, ठीक है। तो ये वेरीफाई वाले क्वेश्चन आपका हर एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेरीफाई वाला क्वेश्चन सेकंड सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखो सेकंड वेरीफाई मतलब सत्यापित करना। डेट स्टेटमेंट क्या दिया है, देखो ए डिवाइड बी प्लस सी, ये किसके इक्वल है, देख नॉट इक्वल, इसमें बताया कि ये नॉट इक्वल, ये इसको इक्वल बोलते हैं, और इसको अगर काट देंगे तो ये क्या क्या, इसको क्या रीड करोगे, नॉट इक्वल, ठीक है बच्चों। देखो ए डिवाइड बी और प्लस ए डिवाइड सी, ठीक है। ये हमें स्टेटमेंट दे रखा है। अब यहाँ पे पार्ट ए आपको वैल्यू क्या दे रखा है, ए पार्ट में ए इक्वल 12, बी इक्वल -4 और सी इक्वल 2। ए बी सी की वैल्यू ये दे रखी है, ये हम पुट करेंगे, ये लेफ्ट साइड कहलाएगा, और इक्वल के बाद वाला, नॉट इक्वल के बाद वाली साइड कौन सी है, राइट हैंड साइड, ठीक है। पहले हम एलएचएस साइड लेंगे, तो आपका एलएचएस साइड क्या है ये नोट करें, ए डिवाइड बी प्लस सी, ये लेफ्ट साइड कहलाती है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहाँ पे पुट ए इक्वल 12, बी इक्वल -4 और सी इक्वल 2, ये वैल्यू इस पर पुट करेंगे। देखो तो एलएचएस साइड देखो ए कितना है 12 प्लस डिवाइड, और b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 2, कितना होगा 12 डिवाइड -4 में 2 सब्ट्रैक्ट करो, माइनस के 2। अब क्या है प्लस डिवाइड माइनस, -2 6 12। तो एलएचएस साइड कितनी है आपकी, एलएचएस साइड हमने सोल्व किया -6। इसी तरह से अब हम आरएचएस साइड नोट करेंगे। देखो ये आरएचएस साइड है, आरएचएस राइट हैंड साइड क्या है आपका, ए डिवाइड बी और प्लस ए डिवाइड सी। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, फिर हम सोल्व करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 12 डिवाइड बी की वैल्यू कितनी है -4, कितना है -4, और प्लस ए की वैल्यू वापस 12 और डिवाइड सी की वैल्यू 2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो प्लस डिवाइड माइनस, -4 3 12, फिर ये प्लस 2 6 12। अब इसको सोल्व करें तो ये आपका आरएचएस की वैल्यू कितनी होगी, 6 में 3 सब्ट्रैक्ट करो 3, राइट हैंड साइड की वैल्यू 3 और एलएचएस की वैल्यू 6 है। क्या बच्चों ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, नॉट इक्वल। तो आप क्या बताएंगे, एलएचएस नॉट इक्वल आरएचएस, एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है। यही क्वेश्चन में बता रखा है कि एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू इक्वल नहीं आता है, तो ये स्टेटमेंट इसको वेरीफाई करेगा। देन दिस इज वेरीफाई, दिस इज वेरीफाई, ठीक है बच्चों। इसी तरह से मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पे क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया है, राइट द 5 पेयर्स। आपको 5 इंटीजर्स के 5 पेयर बताना है। देखिए क्वेश्चन 4, राइट 5 पेयर, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी क्या है, इंटीजर नंबर है, ये 1 पेयर है, ठीक है। सच दैट ए प्लस बी, ए डिवाइड बी इक्वल -3। आपको 2 इंटीजर नंबर का डिवाइड करेंगे, उसकी वैल्यू कितने की इक्वल होना चाहिए, -3 के इक्वल। तो आपको ऐसे 5 इंटीजर, आपको 5 पेयर बनाना है, ठीक है। कंडीशन आपको ये दे रखा है, आपको ऐसे 2 इंटीजर नंबर लेना है, उसका आपस में डिवाइड करो, तो उसका डिवाइड करने पे क्या आना चाहिए, हर बार -3 आना चाहिए। देखिए जैसे
फर्स्ट पेयर -6 डिवाइड 2, देखो तो 2 3 जा 6 माइनस डिवाइड प्लस माइनस, ये -3 आ जाएगा, ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू, तो इसका पेयर क्या होगा, देखो पेयर होगा आपका -6 और 2, ठीक है। इसी तरह से सेकंड -12 और देखो -12 डिवाइड 4, देखो तो क्या होगा माइनस डिवाइड प्लस माइनस, 4 3 जा 12, तो -3 आ रहा है, इसका पेयर क्या होगा आपका, आपको 5 पेयर्स बनाने, तो -12 और 4, ये फिर इसके बाद नेक्स्ट जैसे ये नेगेटिवली, अब हम पॉजिटिवली इसको नेगेटिव ले लेते हैं, तो 12 डिवाइड ये -4, ऐसे भी आप लिख सकते हो, तो प्लस डिवाइड माइनस, -4 3 जा 12, तो भी माइनस आ रहा है, हर बार माइनस आना चाहिए आपका, और इसका पेयर क्या बनेगा आपका, देखो 12 और ये माइनस की हो जाएगी। इसी तरह से कितने पेयर बने आपके पास, 3, आपको कितने पेयर बनाने, 5 पेयर बनाना है, ठीक है। अब देखिए जैसे 9 डिवाइड -3 प्लस डिवाइड माइनस, -3 3 जा 9, तो इसका पेयर क्या बना आपका 9 और -3, ठीक है। इसी तरह से और ले लें आप, जैसे -9 और डिवाइड, और अब क्या लेंगे प्लस का 3, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा माइनस डिवाइड प्लस, -3 3 जा 9, इसका पेयर क्या बना आपका, देखो इसका आपका पेयर बन रहा है -9 और ये 3। अब आपके पास कितने पेयर बन रहा है, देखो आपके पास एक पेयर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे आपको कौन सा दे रखा है पेयर क्वेश्चन में, देखो इसमें बता रखा है बिकॉज, जैसे 1 पेयर सच 1 पेयर, एक पेयर क्या है आपका, जैसे 6 और -2, समझ रहे हो आप, जैसे ये कैसे होगा, देखो जैसे आपने लिया 6 डिवाइड -2, तो 2 3 जा 6 और प्लस डिवाइड माइनस, ये आपका एक पेयर हो गया, ठीक है। तो ये आपके 5 पेयर आप इस तरह दिखा सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो पेयर बनाए मैंने, ये क्या है आपका आंसर है, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, देखिए जो कम से कम इम्पोर्टेंट भी है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन 7, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, एक लिफ्ट है, एलिवेटर किसको बोलते हैं बच्चों, लिफ्ट को, वो उसकी स्पीड क्या है, देखो तो उसकी स्पीड दे रखा है 6 मीटर पर मिनट, तो एलिवेटर स्पीड ऑफ एलिवेटर, स्पीड ऑफ एलिवेटर कितना दे रखा है 6 मीटर पर मिनट, एम मतलब मीटर, स्पीड आपके पास है किसका, लिफ्ट का। जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ से वो लिफ्ट चल रहा है, ठीक है, जैसे मान लो ये एलिवेटर है, ठीक है, सपोज ये क्या है एलिवेटर, अब वो यहाँ इस पॉइंट ए से चल रहा है वो नीचे की तरफ, ठीक है, और ये मान लो यहाँ पे ग्राउंड लेवल, ये 0 पॉइंट मान लेते हैं, क्या मानेंगे 0। अब ये देखो आगे क्या पूछा, इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबोव, ये ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर से चलेगी, तो ये 10 मीटर हो गया आपका, कहाँ से, यहाँ ये डिस्टेंस 10 मीटर। अब ये कहा है कि ये अगर मान लो 10 मीटर ऊपर से चलता है, और ये अगर मान लो 350 मीटर कहाँ है, नीचे तक पहुँचने में, बताओ उसको कितना समय लगेगा। मान लो ये -350 मीटर, इतना डिस्टेंस नीचे, ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की होगी, ये यहाँ से यहाँ तक की, मान लो ये लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट ए, ये ओ पॉइंट, ये पॉइंट मान लें बी पॉइंट, ठीक है, ये डिस्टेंस -350 मीटर है। तो बताओ ये ग्राउंड लेवल से
10 मीटर ऊपर से चलेगी और वो नीचे चल रही है और उसको 350 मीटर तक पहुंचने में बताओ उसको कितना टाइम लगेगा। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी टोटल डिस्टेंस क्या होगा। तो आप बताएंगे टोटल डिस्टेंस देखो ये नीचे की तरफ चल रहा है तो ये क्या है, नेगेटिव होगा। तो कैसे, -10 मीटर और प्लस और -350 मीटर, ठीक है। ये होगा -360 मीटर। ये तो हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। क्या है ये आपकी डिस्टेंस। अब इसके बाद में देखो टाइम। अब आपको स्पीड का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बच्चों। और आपको टाइम फाइंड करना है तो टाइम फाइंड करके टाइम यहाँ आ जाएगा, डिस्टेंस का डिवाइड कर देंगे तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे देखो टाइम मतलब इस एलिवेटर को टाइम कितना ले रहा है, तो एलिवेटर टेकन टाइम, एलिवेटर टेकन टाइम -350 मीटर पहुंचने में। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, -350 हो गया ये। और स्पीड कितनी उसकी 6 मीटर पर मिनट। तो कितना होगा इसके से डिवाइड, तो माइनस कितना होगा 60 मिनट। बच्चों आपको पता है टाइम नॉट नेगेटिव नहीं होता है, टाइम क्या है कभी नेगेटिव नहीं होता, उसको पॉजिटिव। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, आप क्या बताएंगे, टाइम नेगेटिव नहीं होता है तो आप बताएंगे टाइम नॉट टेकन बी नेगेटिव। हम टाइम को यहाँ पे टाइम को हम नेगेटिव नहीं लेंगे क्यों, ये आपका टाइम क्या आ रहा है, ये टाइम आपका नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, टाइम कितना हो जाएगा, ये प्लस ले लेंगे 60 मिनट और मिनट को आवर में बदलो 1 आवर 60 मिनट। तो ये 60 मिनट कितने बराबर होगा, 1 आवर के लिए। तो बच्चों एलिवेटर को कितना समय लगेगा, 1 आवर या 60 मिनट। समझ गए बच्चों। थैंक यू बच्चों। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट है।